तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि एक एसी से दो रूम को ठंडा कैसे करें। तो आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि एक ही एसी से आप दो रूम को कैसे ठंडा कर सकते हैं। और गाइस, क्या होता है, अक्सर आप किसी से पूछोगे, किसी मैकेनिक से पूछोगे, किसी से पूछोगे, तो वो ये कह देगा कि आप एक एडजस्ट फैन लगा दीजिए और आपका दूसरा रूम भी ठंडा हो जाएगा। गाइस, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप नुकसान कर लोगे, हर चीज का नुकसान कर लोगे घर में, यानी कि दीवार भी काटोगे, एडजस्ट फैन भी खराब करोगे और बहुत सारी चीजें खराब करोगे। बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका एक अलग फॉर्मूला है, वो किस तरीके से इसकी जो एयर है, वो सरफेस है, वो किस तरीके से काम करता है। तो पहले मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा। तो आज मैं जो पहले सिखाऊंगा आपको इस नोटबुक के ऊपर, और उसके बाद में मैं फिर प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने वाकई ये चीजें कर रखी है अपने घर के अंदर। तो वो चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और अब वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम समझते हैं एसी का फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो एसी आप कोई सी भी ले लीजिए, जैसे कि मैं दोनों एसी बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये एसी मैंने बना लिया। ये है, आप मान के चलिए विंडो एसी है, ये सॉरी स्प्लिट एसी है, और ये विंडो एसी है, ये विंडो एसी है। ठीक है, तो स्प्लिट एसी और विंडो एसी सेम टेक्निक में काम करती है। वो कैसे काम करती है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसके अंदर जो है एक फैन होता है, और यहां तक जो है ये, अब मान के चलिए ये वाली, इतने एरिया में ये एक कोईल लगी हुई होती है। कोईल आप समझते हो, कोईल जो ठंडा करती है। जैसे ये हमने एक एसी बनाई थी, आपने देखा है, तो इसमें ये कोईल लगाई है हमने। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कोईल लगी हुई होती है। अब ये कोईल जो लग रही है, इसके बैक साइड यानी कि पीछे की साइड में फैन होता है, और वो फैन जो है काम करता है हवा यहां से बाहर से, मतलब इधर से ऐसे खींचने का, ये चारों तरफ से यहां से खींचेगा, यानी कि रूम से ही खींचेगा, और इस कोईल के बीच में को निकाल के, और यहां से ये एक यहाँ पे लगा हुआ होता है ब्लोअर टाइप, जो मतलब जहां से एयर निकलती है, तो यहां से ठंडी करके वापस कर देता। क्या होता है, जब हमारे जो कंप्रेसर जब काम करता है, जैसे कि इस एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ही मैं आपको समझा दूं कि जब हमारे कंप्रेसर काम करेगा, तो ये कंप्रेसर जो है ये ठंडा करेगा, और पूरी इसको ऐसे घुमा के गैस जब इसके अंदर घूमेगी, और ये कोईल जो है जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ से जो है कूलिंग हवा जो है ठंडी होके, और जब इधर को निकल के आएगी, आप समझ रहे हो ना, हवा यहां से नहीं आती है, हवा यहां से आती है, यहां से तो जाती है। तो ये इसमें तो मैंने फैन यहाँ पे बाहर की साइड लगा रखा है, लेकिन अंदर की साइड फैन, उसमें जो नॉर्मली एसी होते हैं उनमें अंदर की साइड फैन होता है। मान के चलो ये रूम है पूरा, रूम के अंदर जो गर्म हवा है वो इसके अंदर कोयल के अंदर जा रही है। अब कोयल में, वो जब कोयल में बारीक बारीक सी जगह होती है, देखो इसमें तो फिर भी बहुत मोटी मोटी जगह है, लेकिन उसमें जो एसी की जो कोयल होती है उसमें थोड़ी बारीक बारीक सी होती है। तो उसमें के बीच से जब गुजर के जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है, और जब ठंडी हो जाएगी तो यहाँ से फिर वो निकलेगी, ऐसे अंदर से यहाँ से घुसेगी और यहाँ से निकलेगी। क्योंकि हवा, आप देखो, सीधी सी बात है, फैन जो है आप जानते हो, ये तो फॉर्मूला सभी जानते हैं कि फैन हवा खींचता है तब फेंकता है। अगर उसके पीछे हमने कोई चीज ऐसी रख दी जिससे कि हवा बिल्कुल पैक हो गई, तो वो हवा नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि पीछे से वो उसे खींचने के लिए मिल रही नहीं है हवा, तो वो आगे फेंकेगा क्या, नहीं फेंकेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। ये रूम की हीट, जो रूम की ये गर्म हवा है, उसको खींचेगा यहाँ से कोयल के थ्रू, और यहाँ से भी ठंडा करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका होता है, ये यहां से तो निकालता है, लंबी लंबी एक पूरी उसमें होती है, और लेकिन खींचता कहां से, यहां से खींचता है। वो जो स्प्लिट एसी होता है यहां से खींचता है पूरे रूम की, यहां से खींचेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चारों तरफ से खींचेगा, लेकिन निकालेगा वो यहां से निकालेगा, यहां से निकालेगा। ये करके कोयल जो उसमें लगी हुई होती है उसके थ्रू जब वो गर्म हवा जो जाएगी वहां को निकल के, तो वो फिर ठंडी हो जाएगी, और जब उसके बाद में उसको नीचे को फेंकेगा तो बिल्कुल चिल्ड आएगी हवा। तो इस तरीके से जो है एसी काम करता है। बहुत लोगों के पास में एसी होगा, बहुत लोगों के पास नहीं होगा, कूलर तो होगा। आप एक रूम में कूलर लगाइए, तो उसका भी मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, और इसका भी, एसी का भी मैं बताऊंगा आपको, तो किस तरीके से ये दोनों चीजें काम करती हैं। हमने दो रूम बना लिए, मान के चलिए दो रूम है, ये दो रूम है। ठीक है, तो रूम साथ में मिले हुए होने चाहिए, तभी ठंडे करेंगे, वरना एक रूम से दूसरे रूम में ले जाने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। वो भी पॉसिबल है, उसका भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अब हमने जो है एक रूम
ये मान के चलिए हमने यहाँ पे एसी यहाँ लगा दिया, हमने इस कोने पे एक एसी, विंडो एसी मान लीजिए, स्प्लिट एसी, कोई सी भी मान लीजिए, ये हमने यहाँ लगा दिया। तो हमें क्या करना है, एक यहाँ से एक यहाँ पे एक छोटा सा एडजस्ट फैन लगाना है, यहाँ पे दीवार काटनी है, यहाँ से छोटा सा एडजस्ट फैन लगाएंगे। तो गाइस आप सोचोगे फिर मैं भी एडजस्ट फैन ही लगवा रहा हूँ, तो पहले जो लोग बताते हैं वो कौन सा गलत है? नहीं, मैं जो है अभी पूरी बात आपने सुनी नहीं है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक एडजस्ट फैन यहाँ पे लगाना है। उसके बाद तो ये एडजस्ट फैन आपने लगाया इधर से, यानी कि हवा जो है यहाँ से खींच के इधर फेंकेगा इस रूम में। तो एक एडजस्ट फैन लगाना है आपको यहाँ पे, वो लगाना इधर से, यानी कि इस रूम की हवा इधर फेंके। तो अब क्या होगा, अब हमें हमारा जो एसी है वो इस रूम की हवा खींच रहा है, इसकी इसकी हवा पूरी खींच रहा है, ठीक है। और ये हमारा एडजस्ट फैन भी खींच रहा है, जो हवा ठंडी आ रही है। तो एसी के सामने ये मतलब पास में है, तो एसी के पास में से आराम से हवा यहाँ से भी जा रही है इधर को भी, और एसी जो है ये हमारे रूम की गर्म हवा को खींच रहा है यहाँ से, और ठंडी हवा को ये एडजस्ट फैन खींच रहा है, ये यहाँ से ठंडी हवा को ये खींच रहा है। तो ये हमारे रूम की जब हवा यहाँ पे जाएगी और ये गर्म हवा जा रही है, और ठंडी होने के बाद में वो इस रूम में जा रही है, लेकिन इस रूम की जो है गर्म हवा को ये भी खींच रहा है, ये इधर से यहाँ से ऐसे खींच रहा फेंक रहा है हमारे रूम में। तो हवा जब ये राउंड ऐसे घूम के इस तरीके से हवा घूमेगी, ठीक है, तो ये घूमती रहेगी और हमारा जो है दोनों रूम ये ठंडे हो जाएंगे। एक एडजस्ट फैन हमें यहाँ पे लगाना होगा गाइज। ये जो है मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको कलम और बुक्स नोटबुक से, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और अब मान लीजिए ये तो हो गया इस कोने पे, अगर मान लो आपका एसी की जगह जो है, मान लो यहाँ पे रास्ता यहाँ पे है और आपने जो है विंडो एसी इस साइड में लगा रखी है, ठीक है, और रूम है यहाँ पे दूसरा, तो आप कैसे करें? तो गाइज बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये मान लीजिए आपने ये एसी लगा रखा है, तो एडजस्ट फैन यही लगाइए बिल्कुल एसी के सामने, हवा एसी की सीधी रखिए, ठीक है। तो बिल्कुल एडजस्ट फैन यहाँ लगाइए, दूसरा यहाँ लगा दीजिए। तो एसी अगर आपका यहाँ पे है तो फ्रेंड्स इसके लिए बस क्या होगा, अगर स्प्लिट एसी है तो फिर एडजस्ट फैन आप जैसे मान लो ये वाला जो फैन है एडजस्ट वाला, तो इसको आप इधर से लगाइए, इधर से लगाइए, और उस वाले को इधर से लगाइए, फिर ऐसे, ठीक है। ये तो इस तरीके से लगाइए। फिर अगर आपका एसी यहाँ पे लगा रहे हो तो यहाँ पे लगाओगे तो फिर वही है, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, यहाँ पे लगाओगे तो ये वाला करेगा, यहाँ पे लगाओगे अगर मान लो आप यहाँ पे लगाते हो तो वही पहला वाला फॉर्मूला, ये और ये, इस तरीके से आपको ये रूम भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको यहाँ पे समझाया है नोटबुक के जरिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कि मैंने ये किस तरीके से काम कर रखा है। तो चलिए मैं अपने रूम में लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड्स क्या हुआ कि हमने जो कूलर वाली वीडियो जो है वो शूट कर ली थी, कूलर का मतलब जो कूलर का फॉर्मूला है वो इसी वीडियो में बताने वाले थे, लेकिन वीडियो हो गई कुछ ज्यादा लंबी, तो इसलिए हमने वो कूलर वाला फॉर्मूला इसमें काट दिया है। और अगर आपको कूलर का फॉर्मूला भी किस तरीके से वो ठंडा करेगा वो भी आपको जानना है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। कमेंट करोगे तो हम उस वीडियो को बना के अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको डाल के दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके सारी चीजें करके आपको दिखाएंगे। तो अब जो है मैं दिखाता हूँ अपने एसी का और अपने रूम का फॉर्मूला मेरा किस तरीके से काम करता है। और आप देख सकते हैं ये मैंने एसी लगा रखी है और यहाँ पे मैंने एक एडजस्ट फैन लगा रखा है और एक यहाँ पे लगा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये देखिए ऐसा तो है नहीं मैंने वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल अभी का भी लगाया है, नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं प्लस्तर वगैरह भी ये सब सूखा हुआ है। लेकिन मेरी दीवार ये बन गई थी जब मैंने एसी लगाई थी उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीओपी हो रही है और वहां पे पीओपी नहीं है, ठीक है। तो मैं शूज उतारता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। तो अपने घर में मैंने ये फॉर्मूला यूज करा है और तब जाकर के ये मेरा दूसरा रूम भी ठंडा कर देता है। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल ये एक वायर पे लगा के ऐसे और स्विच लगा रखा मैंने, इसको मैं ऑन कर देता हूँ और ये देखिए हमारा ये भी चल गया है और ये भी चल गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं जो है अगर मान लो मेरी यही एसी इस रूम में यहाँ पे सामने लगी हुई होती, यहाँ पे लगी हुई होती, तो मैं इसकी जो है पिंस वो सीधा बिल्कुल ऐसे ऐसे सीधी रखता, तो वहां से सामने से हवा आती और इस पे भी टकराती और ये जो है हवा खींचता, ठीक है। तो हम एडजस्ट फैन की तरफ को पिंस रखने की कोशिश करेंगे। और उसी तरीके से अगर मैं इसको अब जैसे मैंने यहाँ पे चालू करा तो पहले तो ये पिंस मेरी इधर थी और अब मैं इसको इधर कर दिया मैंने, अब ये हवा जो है हमारी यहाँ जा रही है और ये खींच रहा है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी साइड से, जो दूसरा रूम है मेरा, चालू कर।
देखो ये चल गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये और इधर से ये चल ही रहा है, आपको दिख भी रहा होगा चलता हुआ ये 1 मिनट देखिए ये चल रहा है। तो जैसे कि क्या होता है, हमारा जो है ये एडजस्ट फैन जो ठंडी हवा है उसको यहाँ पे फेंकता है, और ये वाला हमारा एडजस्ट फैन यहाँ की गर्म हवा को उस रूम में फेंकता है, और उस रूम में जब वो गर्म हवा पहुंचती है तो वो एसी खींचता है, और एसी जब खींचता है तो फिर वापस ठंडी करके और बाहर को फेंकता है, और फिर जो है हमारे इस रूम में ठंडी आती है, उस रूम में भी ठंडी पहुंचती है। तो मतलब इस तरीके से सरफेस जब काम करता है हवा का, एयर का, तो वो जो है बहुत ही अच्छे से इसको कमरों को दोनों को ठंडा कर देता है। वीडियो कैसी लगी गाइस, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद।